इस न्यूज के प्रायोजक है आई विजन एकेडमी। 1st to 10th एडमिशन शुरू। 12 इमाम चौक, सोमवारपेट, सोलापुर। लोक प्रधान में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में महानगर पालिका के चुनाव खत्म हो चुके हैं और रिजल्ट भी आप सभी के सामने आ चुके हैं। इसी को लेकर इसे मद्देनजर रखते हुए हमारे साथ है मतीन बागवान, जो कि सोलापुर शहर में एक सामाजिक कार्य करते हैं। वो उनकी संस्था चलाते हैं छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड। हाल ही में हमने देखा है कि कुछ जो मतदान हुए हैं वो जातीय समीकरण के बारे में, उसको लेकर उसके आधार पर कहीं ना कहीं मतदान हुआ है और लोगों को भी जातीय समीकरण के ऊपर ही लोग जो है वो मतदान किए और वोट भी बटे गए, ऐसा सवाल कहीं ना कहीं उठाया जा रहा है। उसी के आधार पर हम बात करेंगे मतीन भाई से। मतीन भाई, आने वाले जो ये हुए जो चुनाव थे उसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, मेहनत तो हर कोई किया है। हाँ। पक्ष वाले भी किए, अपक्ष वाले भी किए, और हर जो भी लोग खड़े हुए थे अपने अपने तौर पर हर किसी ने अपनी मेहनत की है। लेकिन ये जो कुछ भी है भाषणबाजी के अंदर जो लोगों को जो उस्काने का, जोश में लाने का जो मामला आया, इसके वजह से कुछ लोग हरे की तरफ चले गए, पतंग किए, और कुछ लोग भगवे की तरफ चले गए, वो कमल किए। लेकिन विचारधारा के लोग, संगठक लोग, जो भी पक्ष से खड़े हुए थे, ऐसे सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस जो काम करने की, हम तो पहले भी पता है कि भाई जिसमें काम करने की काबिलियत हो, सलाहियत हो, जो भी हमारी माँ बहन हो या भाई हो, जो भी खड़े हुए, बस और उन लोग को होना चाहिए था जो विकास के मुद्दे पर बात करे और नीति ज्यादा से ज्यादा लाकर हमारे वार्ड का किस तरह डेवलप करे, और मतलब जो भी कारपोरेशन से निधि मिलती है, ऊपर से जो फंड मिलता है, वो लाकर मोहल्ले का, यानी विकास के ऊपर बात होनी चाहिए थी, लेकिन विकास के ऊपर बात नहीं हुई। हर कोई अपना अपना अलग से नारा देना लगा। बस नारा लगा, अलग नारा दे रहा है, बीजेपी अलग नारा दिया। जी हाँ। देखो, ये हमारे मोहल्ले भी अगर जीत कर आए या भाजपा वाले भी जीत कर आए, तो इसमें कौन ऐसा बड़ा काम नहीं करेले। ये जातिवाद के हिसाब से जो मैसेज गया, ये इसके वजह से ये लोग चुनकर आना चाहिए। तो वो लोग जो निष्ठावान, जो काम करने वाले लोग थे, सही थे। जैसा कि आप, हम एक मिसाल देंगे, वो बीजेपी का है, अमर पुराले, लेकिन एक फोन लगा दे वो काम करता बंदा, जीत के भी आए। मुस्लिम वोटिंग भी बहुत मिली, और मुस्लिम वोटिंग मिली। यानी ऐसे अनेक लोग हैं जो लोग पक्ष ने देखे, चिन्ह ने देखे, इंसान काम करने के लायक का है कि नहीं, सलाहियत का है कि नहीं, उसमें वो कुव्वत है कि नहीं, कैटेगरी है कि नहीं, ये देखकर लोग वोटिंग किए। और ऐसे लोग आना चाहिए था, हमको वो बताना है। बहुत सारे लोग गिरे भी, आरिफ भाई महापौर जो थे वो भी गिरे हैं, तौफीक पहलवान गिरे हैं, बहुत सारे जो दिग्गज थे वो लोग भी गिरे हैं, काम करने वाले में से थे। कैसा लगता है? देखो, ये अभी जो पब्लिक की जो सोच विचार थी, वो किस हालात से बदली, वो मैं आपको बताया। कुछ लोग हरे में बढ़ गए, कुछ लोग भगवे में बढ़ गए, और जो काम करने वाले लोग हैं, अब वो क्यों गिरे और किस लिए गिरे, अब वो अल्लाह जाने, अब वो जनता जाने। अभी हाल ही में मुमरा में एक जो यमायम से लड़की सहर शेख नाम की आई है चुनकर, उसने अपने चुनाव के जीत के खुशी में जब स्टेज पर आई, तो तब वो बोली कि आने वाले कुछ दिनों में हमको मुमरा में पूरा हरा करना है। 5 साल बाद जो चुनाव होंगे तो पूरा मुमरा हरा करेंगे। फिर कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि देखो, ये हरा करने जा रहे तो हम भगवा क्यों ना करें। देखिए, वो बच्ची है, वो जो भी स्टेटमेंट दी है वो हमारे को पसंद नहीं है। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, लोगों से प्यार मोहब्बत से अपना इंसानियत का मैसेज देकर उनको अपना बनाओ, और जो जहाँ हम चुन कर आए उसको विकास का काम और डेवलप करने का काम की कोशिश करो। ये जातिवाद हमारा करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये बोलना बिल्कुल गलत है। हमको चीज पसंद नहीं है। प्रभाग क्रमांक 14 में लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि 14 में आपने भी, हमने देखा है कि बागवान समाज के बहुत सारे उम्मीदवार रेस में थे। जो चुनाव जीते वो भी बागवान समाज की है, लेकिन बाकी के बागवान समाज में वोटों का बंटवारा हुआ, ऐसा लगता है क्या? देखो साहब, जो भी डरे होंगे वो अपने तौर पर डरे। बागवान जमात उनको डरा करी सो नहीं है। पांचों जो बागवान तुम बता रहे, मैं भी बागवान ही हूँ। जमात डरा करी थी तो जमात उसके बारे में सोचे थी, लेकिन जमात के अंदर हमारे पहले ठहरा है, कोई भी पक्ष के साथ हमारा पाटुम्बा या बागवान जमात बोलकर नहीं है। क्या जो भी डरे व्यक्तिगत उन लोग खड़े हुए हैं, अब वो उनका किसका काम था, नहीं था, क्या है, नहीं है, वो सब अपने अपने जगह पर सब साहिब समझदार है और जनता भी समझदार है। और यह सवाल प्रभाग 14 में जो है
1 से 2 मरतबा भी अविसी सोलापुर को आए, माजिद खान का स्टेटमेंट हुआ। जब इतना जब मुस्लिम एरिया है, जब इतना जोशबाजी, इतना जो कुछ भी मामला या कुछ चीजों की तानाकशी नुक्ताकशी होने के बाद लोगों की जहनियत बदल गई, इलेक्शन बदल गया। ऐसा अगर कभी देखेंगे इलेक्शन के हिसाब से और काम के हिसाब से, तो इसमें शोएब मागामी भी कुछ कम नहीं था, और वो विकास जो बताया रियाज खराजी उन्हें भी कम नहीं था, या वो अशफाक मेंबर जो काम करता उन्हें भी कुछ कम नहीं था। अच्छा, राजा भगवान जो एजुकेटर उन्हें भी कुछ कम, यानी कि ऐसे नाम लेने की वजह ये है जो पब्लिक को जो न्याय देना चाहिए था, इंसाफ करना चाहिए था, जिसका हक है उसको देना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हालात और वक्त जो चीज की भड़को भाषण जो हुए उसके ऊपर लोग जाकर ये मतदान करे ले। अब देखेंगे जो भी चुनकर है काम कैसे करते देखते हैं, काम कैसा करते वो तो पब्लिक देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमारा बोलना ये है, जो भी पक्षी से जो भी हमारी माँ बहन चुन के है, भाई चुनकर है, तो अल्लाह के वास्ते जात पात मत भेद धर्म पक्ष बीच तुम मत करो। शहर के अपने वार्ड का विकास कैसा करते वो देखो, सोलापुर शहर का विकास कैसा होता वो देखो। हमारे शहर को एक भाईचारा बनाकर इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हम किस तरह काम कर सकते हैं वो देखो। जात पात में हरे भगवान में मत बांटो। अल्लाह के लिए सभी मेरे जातीय धर्म के भाइयों से, सभी पक्षी लोगों से मेरी विनती है, बस हम सब एक है ये समझकर एक दूसरे की फिक्र कर यहाँ से काम करने की कोशिश करो, और किसी का दिल ना दुखे इस चीज का ख्याल करो। वो बोले हमारे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, कोई भी ये चीज का है ना, किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ये चीजों का ख्याल रख कर ना बस हमारे वार्ड का विकास कैसा कर सकते हैं, सोलापुर का नाम कैसा ऊंचा कर सकते हैं। पेट पर का हाथ है, सोलापुर में गरीबी ज्यादा है, या कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है, यहाँ से लोग पुणे बम्बई हैदराबाद बच्चे पढ़ने लिखने के लिए काम के सर्विस के लिए जा रहे हैं। उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? जो तुम्हारे नेता लोग इतने मजबूत है ना, वो नेता लोगों को पकड़कर यहाँ अच्छी से अच्छी हमारे लोगों को सोलापुर शहर को विकास किस तरह हो सकता उसकी सुविधा करने के लिए, उसकी सहूलत करने के लिए तुम कोशिश करो। इतना मैं बोल के अपने दो अफवाह को खत्म करता हूँ। तो ये थे सोलापुर शहर के एक सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज कार्य में आगे है। छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड नाम से वो संस्था भी चलाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें अपनी यहाँ पर लोक प्रधान के सामने रखी है, और जनता को भी कहा है कि हरे और भगवे में बंटने की जरूरत नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, अभी जो अगले 5 साल है उसमें आए हुए चुन के जो भी नगर सेवक है, जो पार्षद है, वो विकास के मुद्दे पर बात करे और सोलापुर शहर में अपने अपने प्रभाग का और शहर का विकास कैसे किया जा सकता है इसके तरफ ध्यान दे। ऐसे भी उन्होंने अपने सामने अपना पक्ष जो है लोक प्रधान के माध्यम से रखा है। विशाल के साथ मैं इमरान सगरी, लोक प्रधान न्यूज, सोलापुर। तुमच्या मुलांच्या यशासाठी सर्वोत्तम ठिकाण आय विजन अकॅडमी। ट्युशन क्लासेस फॉर 1st to 10th, सर्व विषयांची खात्रीशीर तयारी, प्रशस्त क्लासरूम्स, बसण्यासाठी बेंच, लिहिण्यासाठी ग्रीन बोर्डची सुविधा, इंग्लिश, गणित, विज्ञान आणि इतर विषयांसाठी तज्ञ अनुभवी शिक्षक, आठवड्याला रिव्हिजन, महिन्यातून टेस्ट। फक्त 500 रुपयामध्ये सर्व विषयांचे ट्युशन सुरू। प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष। आजच प्रवेश घ्या आय विजन अकॅडमी, 12 इमाम चौक, सोमवारपेठ, सोलापूर।